नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ईश्वरीय दुनिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे युधिष्ठिर को स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ। महाभारत युद्ध में अपने भाइयों का वध करने के पश्चात पांडव आत्मग्लानि से भर गए थे और सब कुछ त्याग कर सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर चल पड़े थे। क्या आप सब जानते हैं कि केवल युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग में प्रवेश कर पाए थे, तो बाकी पांडव और द्रौपदी के साथ मार्ग में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वो सशरीर स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाए थे। 18 दिनों तक चले भीषण महाभारत युद्ध के समाप्त होने के पश्चात पांडवों ने 36 वर्षों तक राजपाट संभाला। कौरव उनके भाई थे और कौरवों का वध करने से उनका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था और उन्हें ये भी आभास होने लगा था कि पृथ्वी पर अब उनका कार्य पूर्ण हो गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में लौट जाने के बाद महर्षि वेद व्यास जी के कहने पर उन्होंने अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया था और साधु वेश में द्रौपदी संग स्वर्ग की ओर चल पड़े थे। उनके साथ एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चलने लगा था। पांडव उसको हटाने लगे, किंतु युधिष्ठिर ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि ये मेरा भक्त है, इसलिए जहां तक ये आना चाहे इसे आने दो। तब पांडव उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे और कई नदियों, पहाड़ों और समुद्रों से होते हुए लाल सागर पहुंचे। वहां अग्निदेव ने पांडवों को दर्शन दिए और अर्जुन से उनके गांडीव का त्याग करने को कहने लगे। गांडीव अर्जुन को अति प्रिय था, किंतु अग्निदेव के कहने पर अर्जुन ने वहां अपने गांडीव और तरकश का त्याग कर दिया। उसके पश्चात सभी पांडव द्रौपदी और कुत्ते के साथ आगे बढ़े। आगे चलने पर उन्हें केदारनाथ धाम में भगवान शंकर के दर्शन हुए। भगवान भोलेनाथ ने पांडवों को स्वर्ग के रास्ते के बारे में बताया और पांडव भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कर उस मार्ग में आगे बढ़ने लगे। आगे उन्होंने बालू से भरे समुद्र को पार किया और उसके पश्चात वह सुमेरु पर्वत पर पहुंचे। फिर पांडवों ने बद्रीनाथ धाम के पास सरस्वती नदी को पार किया, किंतु द्रौपदी के लिए उस नदी को पार करना बहुत कठिन था। इसलिए भीम ने एक विशाल शिला को उठाकर उस नदी के बीच में रख दिया, जिससे द्रौपदी आराम से चलते हुए नदी को पार कर गई। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम के पास माण गांव में आज भी वो शिला सरस्वती नदी के बीचों बीच रखी हुई है, जो वर्तमान में भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध है। आगे कुछ दूरी तय करने के पश्चात द्रौपदी लड़खड़ाते हुए पर्वत से नीचे गिर गई। यह देख भीम ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि हे भ्राता, द्रौपदी ने अपने संपूर्ण जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। युधिष्ठिर बोले, हे भीम, द्रौपदी हम पांचों भाइयों में से सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन से करती थी, इसलिए वो स्वर्ग मार्ग में लड़खड़ाते हुए गिर पड़ी। और ऐसा कह युधिष्ठिर बिना द्रौपदी की ओर देखे आगे बढ़ने लगे। थोड़ा और चलने के बाद सहदेव भी लड़खड़ाकर गिर पड़े। फिर भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव के द्वारा किए गए पाप के बारे में पूछा। तब युधिष्ठिर बोले, हे भीम, सहदेव अपने आप को बहुत विद्वान समझता था और उसे इस बात का अहंकार भी था कि उसके समान बुद्धिमान और कोई इस पृथ्वी पर नहीं है। उस अहंकार के कारण सहदेव के साथ ऐसा हुआ। फिर नकुल मार्ग में गिर पड़े और भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया, नकुल को अपने रूप पर बहुत घमंड था, इसलिए वो यह यात्रा पूर्ण नहीं कर पाया। नकुल के गिर जाने के पश्चात अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम को बताया, अर्जुन अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा और धनुर्धारी समझता था और उसे बहुत अभिमान था कि वो एक ही दिन में सभी शत्रुओं का नाश कर देगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं था। यही अभिमान उसकी इस गति का मूल कारण है। अब युधिष्ठिर, भीम और वो कुत्ता आगे की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही दूर चलने के बाद भीम भी लड़खड़ाते हुए गिर पड़े और गिरते हुए बोले, भ्राता
कृपया मुझे भी बताएं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे मेरी ये दशा हुई। युधिष्ठिर बोले, हे भीम, तुम बहुत खाते थे और व्यर्थ में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। तुम्हें भी अपने शक्तिशाली होने का बहुत अभिमान था, इसलिए तुम्हारी ये दशा हुई। यह कहकर युधिष्ठिर और कुत्ता आगे मार्ग पर बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़ने पर देवराज इंद्र वहां अपने रथ के साथ प्रकट हुए। देवराज इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने की मंशा से आए थे। युधिष्ठिर देवराज इंद्र से निवेदन कर बोले कि हे देवराज, मेरे चारों भ्राता और द्रौपदी बीच यात्रा में गिर गए थे, कृपया आप उन्हें भी मेरे साथ स्वर्ग ले चले। इंद्र बोले कि वह तो पहले ही अपनी देह त्याग कर स्वर्ग पहुंच चुके हैं, कृपया अब आप मेरे साथ रथ में बैठकर चले। फिर युधिष्ठिर इंद्रदेव से बोले कि ये कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसने मेरे साथ इस यात्रा को पूर्ण किया है, कृपया आप इसे भी स्वर्ग ले चले। किंतु इंद्र ने उस कुत्ते को स्वर्ग ले जाने से साफ मना कर दिया। बार बार इंद्रदेव के समझाने के बाद भी युधिष्ठिर नहीं माने और यह देख वह कुत्ता अपने असली रूप में आ गया। वह कुत्ता और कोई नहीं बल्कि स्वयं यमराज थे। युधिष्ठिर की शालीनता को देख यमराज बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर को आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात युधिष्ठिर इंद्रदेव संग उनके रथ पर बैठकर स्वर्ग पहुंचने के पश्चात युधिष्ठिर ने देखा कि वहां देवताओं के साथ दुर्योधन भी विराजमान है। ऐसा देख युधिष्ठिर ने इंद्रदेव से प्रश्न किया कि हे इंद्रदेव, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि दुर्योधन अधर्मी होने के बाद भी स्वर्ग में कैसे विराजमान है। इंद्रदेव बोले, हे युधिष्ठिर, दुर्योधन के सामने उसकी हार थी, फिर भी उसने बहादुरी से अपने अंतिम समय तक युद्ध किया। उसी पराक्रम के कारण दुर्योधन को स्वर्ग प्राप्त हुआ। स्वर्ग में अपने भाइयों और द्रौपदी को ना पाकर युधिष्ठिर फिर इंद्रदेव से बोले कि हे इंद्रदेव, मेरे सभी भ्राता और द्रौपदी कहाँ पर है, कृपया मुझे भी वहां ले चले, क्योंकि मुझे उनसे बेहतर स्थान मिले ऐसा मुझे मंजूर नहीं है। यह सुन देवराज इंद्र ने एक देवदूत को युधिष्ठिर को उस लोक में ले जाने को कहा जहां उसके भाई और द्रौपदी है। देवदूत युधिष्ठिर को असिपत्र नामक नरक में ले गए। वहां से बहुत बदबू आ रही थी और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। इधर उधर हर जगह लाशें पड़ी थी और उनके ऊपर लोहे की चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध घूम रहे थे। बहुत चलने के बाद युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हे देवदूत, हमें अभी और कितना चलना होगा। यह सुन देवदूत बोले कि मुझे देवताओं ने यह आदेश दिया था कि जब तक आप वापस आने को ना बोले तब तक मैं आपको इसी लोक में विचरण कराता रहूं। अगर आप कहे तो हम वापस चले। कुछ विचार करने के पश्चात युधिष्ठिर ने देवदूत की बात मान ली और जैसे ही वो वापस आने के लिए मुड़े तभी कुछ दर्द से भरी हुई आवाजें आने लगी। हे भ्राता, आपके यहाँ आने से हमें बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। युधिष्ठिर ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह और कोई नहीं बल्कि उनके भ्राता अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कर्ण और द्रौपदी है। यह सुन युधिष्ठिर भाव विभोर हो गए और देवदूत को बोले कि अगर मेरे यहाँ रहने से मेरे भ्राता और द्रौपदी को प्रसन्नता मिलती है तो मैं यही रहूंगा, इसलिए तुम अकेले ही वापस लौट जाओ। देवदूत युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर स्वर्ग आ गए और सारा वृतांत देवराज इंद्र को सुनाया। देवदूत की बात सुनने के पश्चात इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ युधिष्ठिर के पास गए। देवताओं के वहां पहुंचते ही चारों ओर प्रकाश और खुशबू फैल गई। देवराज इंद्र युधिष्ठिर को बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने महाभारत युद्ध में जो गुरु द्रोणाचार्य के वध हेतु झूठ बोला था, उसी के कारणवश आज तुम्हें इस नरक के दर्शन करने पड़े। तुम्हारे सभी भाई द्रौपदी संग पहले ही स्वर्गलोक में विराजमान है। यह सुन युधिष्ठिर ने देवनदी गंगा में स्नान कर
दिव्य रूप धारण कर लिया और स्वर्ग की ओर चल पड़े। स्वर्ग पहुंचकर उन्होंने देखा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। युधिष्ठिर को देख श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उनसे गले मिले। भीम भी वासुदेव के साथ बैठे थे और नकुल और सहदेव भी अश्विनी कुमारों के साथ बैठे थे। इंद्रदेव द्रौपदी के बारे में बताते हुए युधिष्ठिर को बोले कि द्रौपदी का जन्म माता लक्ष्मी के अंश से हुआ था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।